स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। सिमर, राजा एंड रीटा, तीन पार्टनर्स है, तीनों की रेशियो गिवन है 2:2:1। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द 31 मार्च 2019। फर्म डिसॉल्व हो गई है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी गई हैं। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या सोचना है, जनरल एंट्री सोचनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जनरल एंट्रीज करनी है, जनरल फॉर्मेट में करनी होती है, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन समझाने के लिए जनरल फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। पहला पॉइंट, अ डेटर हुज डेप्ट रुपीज 90,000। एक डेटर था जिससे मुझे कितने पैसे मिलने थे, 90,000 रुपीज मिलने थे। हैड बीन रिटर्न ऑफ एज ए बैड, मतलब हमने घोषित कर दिया कि वो हमारे लिए बैड डेट से इनसे कभी पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी आज की डेट में वो 88,000 रुपीज हमें दे रहे हैं। तो डेटर जिसको हमने घोषित कर दिया था बैड डेट्स, स्टिल हमें वो पैसा दे रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में मेरे पास क्या आएगा, क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक आ जाएगा। अमाउंट 88,000 रुपीज। और जैसी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने 88,000 मेंशन किया, तो मेरी एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट 88,000 रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000 रुपीज। सेकेंड पॉइंट, नरेशन वगैरह वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखे हुए। क्रेडिटर्स टू होम 1,21,000 व्हाट ड्यू टू बी पेड। क्रेडिटर्स जिसको हमने पेमेंट करनी होती है, कितनी पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, 1,21,000 रुपए। वो कहते हैं कि मुझे 71,000 का तो स्टॉक दे दो, 71,000 का, और जो बाकी का बचा हुआ है उसको चेक के जरिए पे कर देंगे। अगर ये लाइन यहां तक होती तो इस केस में बनती नो एंट्री, लेकिन आगे भी लिखी हुई है कि जो बैलेंस है वो हमें चेक के जरिए पे करना है। मतलब 1,21,000 के कर देंगे दो टुकड़े, एक हो जाएगा 71,000 और एक हो जाएगा हमारे पास 50,000 रुपीज। 71,000 याद रहिए, जब भी किसी एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, सेटल करने के लिए, तो उस केस में होती है नो एंट्री। लेकिन हमें 50,000 रुपए का पैसा भी देना है, तो ये बैंक के जरिए एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो डेबिट साइड में हमें पेमेंट करनी पड़ती, या तो कैश से या फिर बैंक से। कितना पैसा देना पड़ता, 50,000 रुपीज देना पड़ता। ठीक है जी। तो जैसे मैंने रियलाइजेशन में टू कैश एंड बैंक लिखा, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कितने से, 50,000 रुपीज से हो जाएगी। और सेकेंडली जो 71,000 के लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, नो एंट्री। नो एंट्री फॉर ₹71,000, क्योंकि हमने यहाँ पे असेट्स का इस्तेमाल किया है एक लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाओ। राजा हैड गिवन ए लोन टू दी फर्म 18,000। राजा ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी के एसेट्स है, ये क्या है, लाइबिलिटी है। फर्म के लिए लाइबिलिटी है। आगे लिखा ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, यानी राजा को हमने 18,000 रुपीज देने थे, फर्म ने 17,000 देके वहीं पर बात खत्म कर डाली। तो सबसे पहले तो ध्यान रहे कि राजा लोन एक पार्टनर है, पार्टनर का लोन हमेशा सेपरेटली शो होता है। तो राजास लोन अकाउंट, अब राजास लोन अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहां पर आ जाएगा। कितना पैसा देना था फर्म ने इसको, 18,000 रुपीज। क्वेश्चन ने बोला कि हमने राजा को कितने की पेमेंट कर दी, कैश या बैंक के जरिए, 17,000 रुपीज की। और जैसे 18,000 देने थे लेकिन 17,000 में बात खत्म कर दी, तो जो डिफरेंस है वो एक तरीके से फर्म का क्या है, फायदा है। तो इस डिफरेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है।
और जैसे ही राजास लोन के अंदर मैंने कैश एंड बैंक लिखा या रियलाइजेशन लिखा तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? राजास लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 18,000 देने थे, 17,000 दिए और 1000 का क्या हो गया? हमारे पास डिफरेंस आ गया जो कि हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन वही जाएगी, सेटलमेंट ऑफ द राजास लोन। फोर्थ पॉइंट जनरल के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारा काम रफली है जो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए करा रहा हूं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर फोर्थ, इन्वेस्टमेंट पड़ी थी 53,000 की, जिसमें से 43,000 की इन्वेस्टमेंट सिमर ले गया। सिमर कौन है? सिमर एक पार्टनर है, लेकिन कितने में लेके गया? 52,000 में लेके गया। और जो बाकी की इन्वेस्टमेंट है उसको कितने का बेच दिया हमने? 12,000 का बेच दिया। तो इसको एक बार लेजर के थ्रू समझते हैं कहना क्या चाहता है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जब भी कोई पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो उसका नाम यहां पे आता है क्रेडिट में, तो सिमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और साथ में एक एसेट्स को बेचा भी है तो कैश या फिर बैंक अकाउंट आ जाएगा। सिमर जो है 53,000 का इन्वेस्टमेंट 43,000 में, सॉरी 53,000 में से 43,000 की इन्वेस्टमेंट्स को 52,000 में लेके चला गया, तो सिमर्स कैपिटल में 52,000 आ जाएगा। और जो बाकी का डिफरेंस बचा था दैट मीन्स 10,000 रुपीज का, उसको मार्केट में बेचा कितने रुपए का? 12,000 का। तो मेरा कैश एंड बैंक कितने में आ गया? 12,000 रुपए में। और जैसी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में मैंने सिमर्स कैपिटल या कैश एंड बैंक लिखा है तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी फाइनली? सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो जाएगा टोटल 54 एंड 64,000 रुपीज। चले जी फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन द डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू ₹19,000 एंड सेम वर पेड बाय द फर्म। डिसोल्यूशन का खर्चा था 19,000 का जो कि फर्म ने ही पे कर दिया। बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा। जब भी बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा तो इट इज अज्यूम दैट कि फर्म ने ही बॉन्ड करा होगा। तो बॉन्ड बाय फर्म, बॉन्ड बाय पेड बाय द फर्म। ठीक है, दोनों ही केस किसके हैं? फर्म के हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कितने के एक्सपेंसेस थे ये? 19,000 रुपीज के। 19,000 रुपीज के एक्सपेंसेस हैं। अब आ जाओ सिक्स पॉइंट में। सिक्स ट्रांजैक्शन कहता है कि प्रॉफिट हो गया डिसोल्यूशन में। जब हम डिसॉल्व कर रहे थे फर्म को तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। कितने का? 30,000 का। और प्रॉफिट निकलता कहां है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन में प्रॉफिट आता है डेबिट साइड, तो यहां पर आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? सिमर, राजा एंड रीटा। सिमर, राजा एंड रीटा। तो तीनों का प्रॉफिट जो आया था वो आया 30,000 और इसको रेशियो बांटेंगे 2:1 में। तो 30,000 का प्रॉफिट है, इसको बांट दो 2:1 के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, 6,000, 12,000, 12,000 रुपीज। ठीक है, जैसी रियलाइजेशन में मैंने तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे विद द कैपिटल तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी?
realization account debit to Simmers capital account to Raja's capital account to Rita's capital account. So 12,000, 12,000, 6,000 टोटल मिला के हो गया ये 30,000. तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अमंग द पार्टनर्स. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर.